सबके लिए उपदेश दिया है। भगवान कहते शरीर मनुष्य का मिल जाए चाहे जैसा भी हो, चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, मानव का तन यदि मिल गया तो समझ लीजिए आप बड़भागी हो गए। बड़भागी हैं आप। ये मानव का तन किसी भी तरह से मिल जाए, हम बड़भागी हैं। सौभाग्य है हमारा। अब भगवान से पूछा कि भगवान आप क्यों कहते हैं कि मानव का तन पाना ये बड़े भाग की बात है, ये सौभाग्य की बात है, ऐसा क्यों कहते हैं? तब भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान कहते क्योंकि इसी मानव शरीर में भगवान कहते साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, इसी मानव के शरीर में साधन धाम है और इसी के भीतर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं सभी दुखों से छूट जाने को। मोक्ष कहते हैं अपना दर्शन कर लेने को। मोक्ष कहते हैं ईश्वर का दर्शन कर लेने को। मोक्ष कहते हैं सदा के सुख शांति को प्राप्त कर लेने को। यही है मोक्ष। तो राम भगवान कहते कि हे मेरी प्रजाओं, ये मानव का तन मिला है और इसकी विशेषता खासियत बस यही है कि इसमें रह करके आप मोक्ष को पा लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप कहेंगे कि ये मोक्ष पाने से, ये मोक्ष पाना ये क्या है? ये हम तभी सुख में ही है, कितना बढ़िया भोजन करते हैं, कितना बढ़िया भवन में रहते हैं, कितना बढ़िया हम वस्त्र पहनते हैं, कितना अच्छा हम भोजन करते, कितना अच्छा हमारा परिवार है। ये और सुख क्या होता है? लेकिन याद करिए, आपको दुख होता है कि नहीं? कभी पेट में दर्द होता है कि नहीं? कभी माथा में दर्द होता है कि नहीं? कभी कितने को टीबी हो जाता है, कभी कितने को अल्सर हो जाता है, कैंसर होता है, तरह तरह का रोग होता है ना। तब कहिए कितना दुख होता है, कितना कितना कष्ट होता है। कभी कोई घर में मर जाता है, कितना दुख होता है। बीमार पड़ जाते हैं, कितना दुख हो जाता है। कभी कल धन की हानि हो जाती है, धन की चोरी हो जाते हैं, कितना दुखी हो जाते हैं। ये सब जो तरह तरह का दुख आता है, कभी तन का दुख आता है, कभी धन से संबंधित दुख आता है, कभी जन से संबंधित दुख आता है, कितने तरह का दुख आते रहता है। कभी मन का दुख आता है, कभी तन का दुख आता है, कितने तरह का दुख आते रहता है। हम दुखी रहते हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है, भले कभी आपको तन का दुख नहीं भी आवे, भले आपके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं हो, वो दुख कभी नहीं हो, हम ठीक है मानते हैं। आपका घर अनुकूल रहे, आपका परिवार अनुकूल रहे, पुत्र अनुकूल रहे, आपका पुत्री अनुकूल रहे, आप शरीर से स्वस्थ हैं, सबल हैं, सब कुछ आपके पास है। लेकिन कहिए अंतिम में मरने का दुख होगा कि नहीं? इस दुख से कोई बचेंगे? मृत्यु का दुख तो सबको भोगना है। अब पहली बार नहीं, पहले हम कितनी बार ये मृत्यु का दुख भोग चुके हैं, कितनी बार। रोज हम लोग गाते हैं, गुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, स्तुति विनती में गाते हैं ना रोज। प्रेम भक्ति गुरु दी जिसमें गाते हैं ना रोज हम लोग। रटा दिए हैं गुरु महाराज जी ताकि हमको याद रहे, दिमाग में ये बात बनी रहे कि हमको बहुत दुख हुआ है। और अब जानते हैं मरने के समय इतना कष्ट होता है। मरना सबको है, बात तय है, एकदम पक्का है। मरना सबको है। आज मरे कि कल मरे, कि साल भर के बाद मरे, कि 10 साल के बाद मरे, मरना तो सबको है। मरने में बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, मृत्यु के क्षण में बहुत कष्ट होता है।
ये कष्ट सबके जीवन में आने वाला है। आप ये मत समझिए कि फलाना मर गया हम नहीं मरेंगे, ऐसा होता है। हम तो बराबर कहते रहते हैं, जब गांव घर में कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो 4 जने मिल कर के उसको उठा लेते कंधा पर और चलते हैं शमशान की तरफ। क्या कहते हैं, कोई मौन होकर के जाते, कोई चुपचाप जाते हैं। एक आदमी आगे आगे बोलता है राम नाम सत्य है, और सबका यही गत है कहते हैं ना। तो सबका यही गत है कहने का मतलब क्या, केवल उसी मुर्दा का गत हो, आगे कहने वाले का भी होता है। सबका मतलब सब आ गए, पर उस समय विश्वास होता है किसी को, लगता है कि ये मरा है हम थोड़े मरेंगे। भीतर में अपने भीतर एक ऐसा भाव छुपा रहता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मरा है हम कभी नहीं मरेंगे। आप ऐसा भाव लेकर के लोग जाते रहते हैं। इसलिए आप शमशान में जा कर के देखेंगे ना, तो वहाँ देखिएगा चिता उधर धो धो करके जलती रहती है, और उसी चिता के बगल में व्यक्ति बैठ करके बीड़ी सुलगाता रहता है, कोई खैनी खाता रहता है। 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। ये करता रहता, क्यों? विश्वास नहीं होता, लगता है कि हम अमर हैं। कि संत महात्मा याद दिलाते कि आप याद करिए, एक दिन ऐसा आएगा, मृत्यु का क्षण निश्चित रूप से आएगा। उस समय बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। तो आप कहेंगे कि बाबा जब इस मानव के तन में है और मृत्यु के समय अंतिम में कष्ट होगा ही, तो फिर भगवान जितने बखान कर रहे इस मानव तन का, ये क्यों कर रहे, इसके करने की क्या जरूरत है? यही तो इसकी विशेषता भगवान बतला रहे हैं। भगवान कहते इस मानव तन में रह करके मरेंगे तो जरूर, मरना तो जरूर है। अब मरने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन भगवान कहते इसी मानव के शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है, यदि उस व्यवस्था को आप जान लीजिए और व्यवस्था को व्यवस्थित कर लीजिए पहले ही, तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा। यही भगवान उपदेश कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है सबके लिए। आप जीवन में कुछ भी बन कर के रहिए, लेकिन याद रखिए कि मरने के समय कष्ट सबको होता है, होगा। मास्टर बन कर के जी रहे हैं तब भी मृत्यु के समय कष्ट होगा। डॉक्टर बन कर के जी रहे हैं, बहुतों के रोग को दूर करते हैं आप, लेकिन तब भी मृत्यु के समय कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। नेता बन जाइए, मंत्री बन जाइए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनिए, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर लीजिए, बहुत मान सम्मान हो, लेकिन याद रखिए मृत्यु के समय कष्ट सबको होगा। तो वही बात भगवान बतला रहे हैं। और आप जानते हैं भगवान की सभा ऐसी नहीं थी। भगवान के सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। लंका के सम्राट विभीषण जी वहाँ बैठे हुए थे। कल्पना करिए, किष्किंधा नरेश सुग्रीव वहाँ बैठे हुए, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे, विश्वामित्र बैठे हुए थे, मार्कंडेय जी बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे हुए थे, बड़े बड़े सब वहाँ बैठे हुए हैं। और सबको सुना करके भगवान कह रहे हैं कि समझ लीजिए ये मानव का तन मिला है, बड़े भाग से मिला है। इसमें यही विशेषता है। भगवान कहते मृत्यु के क्षण का जो कष्ट है ना, इसमें ऐसी व्यवस्था है, यदि उस व्यवस्था को व्यवस्थित कर लीजिए, उसको बढ़िया से जान लीजिए और थोड़ा सा प्रयास करिए, जरा सा प्रयास करिए, बस आप देखेंगे मृत्यु के समय आप मृत्यु के दुख से बच करके निकल जाएंगे। उस समय कितना कष्ट होगा, बहुत कष्ट होता है। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तो कंठावरोधन विध्व स्मरणम कुतस्ते कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यव में विशतु मानस राजहंस। देखिए इस बात को जो जान रहे हैं, मृत्यु होनी है सबकी, लेकिन हम मृत्यु की तरफ से बेखबर हैं। और जो मृत्यु को जान रहे हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, इससे बचने का उपाय करना चाहिए, तब देखिए भक्त कैसे प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु
आप कृपा करिए, जल्दी से ये मन मेरा आपके चरणों में लगे, जल्दी से आपका दर्शन हो जाए। क्योंकि भक्त कहता है कि भगवान जब मृत्यु का क्षण आएगा ना, तो मृत्यु के क्षण में क्या होगा, कफ बात पित्तो कंठावरोधन। अभी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यदि किसी के गला को कोई दबावे तो कैसा लगेगा, कहीं गला को चाँप दे, गला को दाब दे, तो श्वास ले पाइएगा, श्वास ले पाएंगे आप, कितना कष्ट होगा। और यदि कोई नाक को भी बंद कर दे और मुंह को भी बंद कर दे, तब कष्ट होगा कि नहीं, तिल मिलाइएगा कि नहीं। तो अब मरने के समय क्या होता है, अभी तो खूब बढ़िया खाते हैं, पहनते हैं, ऐश मौज से रहते हैं, खूब धन कमाते, खूब बढ़िया मकान बनाते हैं, लेकिन इस बात को भूल गए हम कि मृत्यु के समय क्या होने वाला है। आपको पता है जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो यही घटना उस समय घटती है। श्वास लेने की जो नली है ना भीतर में, जो श्वास हम लेते रहते हैं, श्वास लेने की नली को ही पहले बंद कर देता है जमराज, श्वास लेने की नली को ही बंद कर देगा, कफ बात पित्त को वहाँ जमा कर देता है। आप कितने बूढ़े को देखे होंगे ना, वो बुढ़ापा में घरड़ता रहता है, अब मृत्यु के समय और ज़्यादा घरड़ने लग जाता, देखे कभी, कुछ बोल नहीं पाते हैं, आँख निथर जाती है, पत्थर जाती है। और आपको पता है मृत्यु के समय अचानक आँख की पुतली पलट जाती है, अचानक अंधकार छा जाता है, उसमें भीतर से व्याकुलता, तिलमिलाहट, छटपटाहट भीतर से होती है, बड़ी तड़प उस समय होती है। और सामने दिखता है तब जमराज, जमदूत सामने खड़ा दिखता है। अब बड़े आश्चर्य की बात है, जिसकी मृत्यु होती है उसी को केवल जमदूत दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता। पिताजी बगल में बैठे हुए हैं, पिताजी लेटे हुए हैं, उनका सिर पुत्र की गोद में पड़ा हुआ है, और पिताजी की मृत्यु का क्षण आ गया। पिताजी देख रहे, करे ये देखो जमदूत आ गया, पर जिनकी गोद में है सिर उनका, उसको पता नहीं चल रहा है। ये कैसा अद्भुत है ये। इस मरु में किन से लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा, कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला, पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला, लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मुंह मोर चला। पत्नी रोती रह जाती है, पति चले जाते हैं, माँ रोती रह जाती है, पुत्र चला जाता है। हम लोग के पास आते रहते हैं लोग, इतना दुख दर्द सुनाता है कि सुन कर के भीतर रो जाता है। आज ही ये हमारे बाबा सुना रहे थे, ये कोने में जो बैठे, क्या नाम है, ये सुना रहे थे अभी, इनके पोती बेचारी जन्म लिया, और कितना कितना उनका ये बखान कर रहे थे कि बाबा देखते उनके पास में गया तो ऐसे करी, ऐसे इशारा करी, लेकिन वही 1 सप्ताह के लगभग वो रही, अब बेचारी वो मर गई। अब सोचिए कितना इनको दुख होता है, कितना लोगों को दुख होता है। माँ रोती रह जाती पर पुत्र मर जाता है, पत्नी रोती रह जाती है, विधवा बन जाती है, ऐसे से लोग एकदम दुख में पड़े हुए हैं। लेकिन अभी जब तक हमको सुख है ना, तब तक इस बात को भूले रहते हैं, मस्ताए रहते हैं, खूब कमाने खाने में लगे रहते, सब बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे भागवत को, जब पढ़िएगा ना, और हमने कितनी बार आपको सुनाया है, कुंती माँ की कथा सुनाए हैं कि नहीं, कुंती का चरित्र सुना है ना कितनी बार, मानपुर में हम सुनाए, उधर और कहाँ सुनाए, लतराही में सुनाए, और जलवार में सुनाए, पिपरा में, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार हम सुनाए। कुंती माँ का चरित्र पढ़िए आप। कुंती माँ के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और तब कुंती से कहती है कि बुआ जी, बुआ लगती थी भगवान की कुंती, बुआ समझ रहे ना आप, पिताजी की बहन, पिता की बहन को क्या कहते हैं आप, बुआ कहते, कोई फुआ कहते हैं। तो बुआ अपनी सगी बुआ है भगवान की। भगवान कहते हैं कि बुआ जी मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं त्रिलोकी नाथ हूँ,
तुम्हारी जो इच्छा हो मांगने की वरदान मांग लो। कुंती माता ने क्या मांगा था वरदान? विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो हो। बड़ा विलक्षण है ये। कुंती माता कहते कि हे प्रभु, हे कृष्ण, यदि आप मुझे देना चाहते हैं ना, तब बस कृपा करके विपत्ति हमको दे दीजिए, दुख हमको दे दीजिए। अब कितनी विलक्षण बात है, कोई दुख मांगेगा? सब तो रात दिन सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं, सुख मिले, शांति मिले, सब चाहते हैं कि। पर देखिए कुंती माँ को, कुंती से पूछा कि ऐसा क्यों मांग रही हैं? तब कुंती ने कहा था, हे कृष्ण, जब तक मेरे जीवन में संकट था, जब तक मेरे जीवन में विपत्ति थी, जब तक मेरे जीवन में दुख था ना, जब तक हम दर दर की ठोकर खाते रहे, जब तक हम वनवास में रहे, वन में रहे, जब तक हम राज से वंचित रहे, हमारे पुत्र राज से वंचित रहे ना, तब तक तुम्हारा साथ मिलता रहा। अब जैसे ये सब हमको मिल गया तो तुम हम सबको छोड़ के चले जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि दुख के तुम साथी हो, और हमें ऐसा दुख भी मंजूर है जिस दुख के साथ तुम हो, जिस दुख के साथ भगवान की याद आवे। इसी बात को संत कबीर साहब ने लिख दिया है, सब कोई जानते, सबको याद होगा, हम याद दिला देते हैं आपको। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते, सुख के माथे सिल पड़े। जब बहुत सुख होता है ना, अनुकूल भोजन मिले, अनुकूल वस्त्र मिले, अनुकूल रहने सहने की सब व्यवस्था हो, तो लोग सब बात को भूल जाते, मस्ता जाते। वही कबीर साहब कहते, सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। ये दुख में लोग भगवान का नाम लेते हैं। दो बातन को याद रख, जौ चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। याद रखिए मौत को, मौत एकदम बहुत दुखदायिनी होती है, बहुत दुख उस समय होता है। तो भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं, हे प्रभु, जब मृत्यु का क्षण आएगा ना, तो कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध हो जाएगा, श्वास नहीं ले पाएंगे, न तो श्वास ले पाएंगे, न तो देख पाएंगे। तब कितना कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा। जन्मत मरद दूसरा दुख होई। हमारे गुरु महाराज जी तो रटा दिए हम लोगों को। इस बात को सदैव हम याद रखें, इसके लिए रटा दिए। रोज हम लोग गाते रहते हैं, रोज गाते हैं, शाम में स्तुति विनती करते हैं, और अभी अपराह्न काल में भी करते हैं हम लोग, उसमें रोज गाते हैं। अब प्रातः काल में भी गाते, प्रातः काल की जो स्तुति करते हैं ना, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, उसी में गाते हैं हम लोग, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन किसको कहते हैं? आवा कहते हैं आना, आने का मतलब जन्म लेना, और गवा का मतलब होता है, गमन का मतलब होता है जाना, मतलब मरण, मृत्यु। ये जन्म लेना और मृत्यु, ये आना और जाना। गुरु महाराज जी कहते हैं, सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई है ही नहीं। कितना बड़ा दुख है, वही भगवान याद दिला देते हैं कि हे मेरी प्रजाओ। भगवान सबको संबोधित करके कहते हैं, जब गाय की देह में थे न हम लोग, तब भी मरे हैं, मरने का दुख हुआ है। कितनी बार गाय बने हैं, कितनी बार भैंस बने हैं, कितनी बार पशु बने, कितनी बार पक्षी बने। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भ्रमेऊ बहु बार हो। बहुत बार हम भ्रमे। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भ्रमेऊ बहु बार हो। नरतन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबारो। बहुत हम भटके, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म हैबर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो। मिलू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। अब कितना बार कीड़ा बने, मकोड़ा बने। कल हम आ रहे थे ना, रास्ते में कई शहरों को
कई बाज़ारों को पार करके तब आते ना, भागलपुर से जब चलते हम लोग, रास्ते में देखते आ रहे थे, हम पीछे बैठते हैं। अब पीछे बैठ कर के हम सब दृश्य को देखते हुए चलते हैं। आगे तो अपना आगे बाबा लोग रहते तो अपना देखते देखते चलाते रहते, रोड को देखते चलते हैं। हम पीछे अकेले बैठे रहते हैं, सब दृश्य को देखते हुए अपना सिमरन भजन करते हुए हम चलते रहते हैं। कई शहरों को पार करते हुए आ रहे थे कल। अब प्राय सभी शहर में देखे, सभी बाजार में हमने देखा, सब जगह देखे, उधर मुर्गी रखी हुई है, उधर बकरी है बंधी हुई। एक जगह तो हम देखे, आते आते रास्ता में देखे, मुर्गी को ऐसे पकड़ा, हम देख रहे हैं, रास्ते चलते चलते हम देख भी रहे, मुर्गी को ऐसे पकड़ा, गला ऐसे। अब कपड़ा कैसे घुमा कैसे करते हैं ना, ऐसे मुर्गी का गर्दन लिया, ऐसे घुमा करके। बहुत कष्ट होता है, आप कल्पना करिए। अभी तो हम लोग मनुष्य हैं, बहुत कष्ट होता है। अभी तो मनुष्य जरा सा कांटा चुभता है, परेशान हो जाते हैं। अभी यहाँ बैठे हुए हैं सब, यदि किधरों से घूमते घामते उड़ते फुड़ते मच्छर आ जाए तो मच्छर कहाँ बैठता है पता है ना आपको? मच्छर को भी पता कहाँ बोरिंग करेंगे तो खून मिलेगा, उसको पता है। और सीधे वो चेहरा पर आकर के बैठता है मच्छर। और जैसे मच्छर चेहरा पर आके बैठता है, बोरिंग करता है ना खून लेने के लिए, जैसे काटता है, आप क्या करते हैं? बस एक थप्पड़ ऐसे जरा सा मारते हैं, बस तुरंत वो मर जाता है। क्या उसको कष्ट नहीं होता है? बहुत कष्ट होता है। कई बार तो ऐसा होता है ना, आप देखिएगा किसी किसी को ऐसे ऐसे जीव है संसार में, जैसे छिपकली सबको देखिए ना। एक बार हमने देखा छिपकली थी, छिपकली देखे जो दीवालों पर उड़ता चलता रहता है। एक लड़का को देखे, छिपकली को बीच से काट दिया, 2 टुकड़ा हो गया। और 2 टुकड़ा होने के बाद पूंछ इधर छटपट छटपट कर रही है, इधर जो सिर वाला भागा वो इधर छटपट छटपट कर रहा है। अब देखिए थोड़ी देर तक छटपट कर कर के तब वो मरा। अब कल्पना करिए कितना उसको कष्ट हुआ होगा। मच्छर को भी मरने में कष्ट होता है। और अभी ना आप लोग और हम सब यहाँ मनुष्य बन करके बैठे हुए हैं। अभी जो मन होता खा लेते हैं, जब मन होता तब खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, नींद आती है सो लेते हैं, ठंड लगती है कपड़ा ओढ़ लेते हैं, अग्नि सेक लेते हैं, ठंडी लगती है हम पंखा चला लेते हैं, हर तरह की व्यवस्था हम कर लेते हैं। ये तो अभी मनुष्य बने हैं तब ना। आप और हम भी कितनी बार मच्छर बने। अब खटमल कभी देखे? खटमल देखे है ना? खटमल सब नहीं देखते, जिसका चौकी बिछावन गंदा होता वो खटमल देखते हैं। जो साफ सफाई से नहीं रहते उसके घर में खटमल ज़्यादा होता है। कभी काल हम लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे घर में जाते जो बड़ा गंदा बना करके रखता है। चौकी पर देखिए ऐसा रखा हुआ कपड़ा सड़ जाता है, एकदम उसमें क्या क्या गंदा लग करके सड़ा रहता, वही चौकी पर बिछा करके रखते, तब न खटमल होता है उसमें। हम लोग यहाँ जाइएगा आश्रम में, कभी खटमल आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जो गंदगी में रहते तब वहाँ खटमल होता है। और खटमल उसका नाम पड़ा है क्यों पता है? उसका नाम खटमल क्यों है? चौकी पर जा कर के बैठे, पलंग पर बैठे, और गंदगी है वहाँ तक खटमल तो है। अब जैसे वहाँ बैठे और उधर से खटमल निकला और काटा, तो आप क्या कहते हैं? क्या है, क्या काटा इधर? जैसा आप देखते थे दिखता एक खटमल है। एक आदमी कह रहा था कि बाबा ये खटमल है, तो हम बोले है तो रहने दीजिए। कहा रहने कैसे देंगे? तो क्या करिएगा? कहा इसका नाम यह खटमल, खट से मल के इसको ख़त्म कर दीजिए। खटमल, खट मतलब तुरंत, जैसे काटे वैसे तुरंत इसको मल के ख़त्म कर दीजिए। ये खटमल कितनी बार बने हैं। अभी न यहाँ मनुष्य बन करके बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हैं और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते, अच्छी व्यवस्था में रहते, अभी न रहते हैं। कितनी बार खटमल बने, कितनी बार मच्छर बने, कितनी बार हम कुत्ता बने हैं, कितनी बार हम बिल्ली बने हैं। आप कल्पना करिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी वहाँ द्वारिका में आंगन में बैठे हुए थे।
एक उधर से कुत्ता आया और कुत्ता छींक दिया। जैसे कुत्ता छींका तो सामने में कुछ गिरा। कृष्ण भगवान ने देखा, भगवान देख करके मुस्कुरा दिया, हंसने लगे भगवान। तो रुक्मिणी जी पूछती है भगवान से कि भगवान आप हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान का अरे छोड़ो न, बस ऐसे हंस रहे। कहा नहीं, आपके हंसने में कारण तो जरूर होगा। अब क्यों हंसे बताइए? तब भगवान ने कहा कि देखा न कुत्ता अभी छींका। कहा कुत्ता के छींकने में हंसने की क्या बात है? भगवान ने कहा अभी जो कुत्ता छींका है ना, कुत्ता के नाक से एक कीड़ा गिरा, देखो वो चल रहा, टहल रहा भी। कुत्ता जो छींका तो एक नाक से, उसके नाक से एक कीड़ा बाहर गिरा। भगवान कहते इसी कीड़ा को देख करके हम हंस रहे हैं। कहा क्यों हंसे कीड़ा को देख करके? तब भगवान ने कहा कि देवी, ये जो कीड़ा है ना, अभी तक कुत्ता के नाक का कीड़ा बन करके कुत्ता के नाक में था, अब कुत्ता छींका तो यहाँ पर गिर गया। और ये कुत्ता के नाक में जो कीड़ा बना था, पता है कैसे ये कौन बना था कीड़ा? कुत्ता के नाक का कीड़ा कौन बना था पता है तुमको? ये कीड़ा कहाँ से आकर के बना था पता है तुमको? नहीं है पता। तब भगवान ने कहा कि देवी, ये जो अभी कुत्ता के नाक का कीड़ा है ना, जो नाक से भी गिरा, देखो टहल रहा है, ये कीड़ा बनने के पहले इंद्र के पद पर था। ये कहाँ था? इंद्र के पद पर था। अब भगवान झूठ बोलेंगे? आप पढ़िए, गीता में भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, जितना जन्म हुआ है, भगवान कहते सबको मैं जानता हूँ। पहले क्या थे, अब भविष्य में क्या होंगे, भगवान सब जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। विमूढ़ा नानो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये ज्ञान चक्षु जिनके पास होता है वो सब पश्यति, देखते हैं कि कौन कहाँ से आए हैं, कौन किधर जाने वाले हैं, मर करके कौन कहाँ जाएंगे वो भी उनको पता होता है, और कौन कहाँ से आकर के जन्म लिए मनुष्य बने ये भी उनको पता होता है, सब उनको पता होता है। भगवान ने कहा कि देवी, ये कीड़ा इसके पहले इंद्र बना हुआ था और देखो अभी कीड़ा बन गया। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए वो कीड़ा हम लोग कितनी बार बने। यही राम भगवान उपदेश करते हैं कि हे मेरी प्रजाओं, और सबको भगवान उपदेश कर रहे हैं। ये जो मानव तन मिला है ना, इसी जन्म मृत्यु के दुख से छूटने के लिए मिला है। कीड़ा बन करके कितना बार मरे जन्मे, मच्छर बन करके कितना बार मरे जन्मे, खटमल बन करके कितना बार मरे जन्मे, गाय बन करके, भैंस बन करके, सिंह बन करके, सियार बन करके, पेड़ पौधा बन करके, लता विटप बन करके, जलचर थलचर नभचर बन करके कितना बार मरे जन्मे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत बार मरे जन्मे। भगवान बुद्ध का वचन आप पढ़िएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं इतनी बार जन्म लिए हैं, यदि सभी जन्मों की हड्डी को जमा किया जाए ना तो पहाड़ बन जाएगा। पहाड़ आप देखे हैं? पहाड़ आप टीला भले देखे होंगे, पहाड़ जाके देखिए, हिमालय पहाड़ है, हिमालय पहाड़ देखे कभी? हरिद्वार सब में जाके देखो, उधर हिमालय पहाड़, और कितना लंबा, उसकी सही नाप अभी तक नहीं हो पाई है, कितना विशाल है। मेरू पर्वत जाकर के देखिए, सुमेरु पर्वत जाकर देखिए, नीलगिरी की तो चर्चा सुनते हैं ना आप। ये बड़े बड़े 8 पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है। भगवान बुद्ध कहते इतना बार मरे हैं, इतना बार जन्मे हैं ना, यदि सभी जन्मों के हड्डियों को जमा किया जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ा हो जाएगा। अब कल्पना करिए कितना मरे जन्मे हैं। अब फिर मरने ही वाले हैं, फिर मरने वाले, सब मरेंगे। अभी यहाँ जितना बैठे हैं ना, 100 साल के बाद कोई दिखिएगा यहाँ? 100 साल तो हम बहुत बोल दिए, उसके पहले कितने की विदाई है, हम भी चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए कि हम अपने को बचा के बोल रहे हैं।
चला जा संसार दिवस निसी को आगे पीछू आना, सब जाने वाले। इतना रोए हैं ना, इस दुख से व्यथित होकर के इतना रोए हैं, इतना आंसू बहाए हैं ना। भगवान बुद्ध कहते यदि सभी जन्मों के आंसुओं को जमा किया जाए, आंसू आप समझ रहे हैं ना, आंसू मतलब आंख का जो पानी निकलता रोने के समय, आंसू। इतना हम रोए हैं इस दुखों में पड़ करके, यदि सभी आंसू को जमा किया जाए समुद्र बन जाएगा। कल्पना करिए, युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। आज से हम जन्म मर रहे हैं। राम भगवान जिस समय थे उस समय भी आप लोग थे, सब थे उस समय। कृष्ण भगवान जब थे उस समय भी थे सब। जब भगवान शिव थे तब भी थे सब। जब नरसिंह भगवान थे तब भी थे सब। जब बराह भगवान